सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक, जो कि छोटी छोटी टॉपिक्स में हम लोग बात कर रहे थे और बात यही कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर हमने देखा था संयोजकता। जो हमारी कुछ बातें देखी जाए तो इसमें कुछ विशेष बातें बाकी रह गई थी। जैसे हमने कहा था आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता, सबसे पहले क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमने देख लिया था। फिर दूसरा हमारा था वैलेंसी, एंड तीसरा था हमारा रेडियस, और चौथा था मेटालिक कैरेक्टर। एंड पांचवा एंड लास्ट पांचवा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि तत्वों का जो प्रॉपर्टीज है, इसमें जो उनकी भौतिक गुण है वो भौतिक गुण कैसे होंगे। भौतिक गुण मतलब कि क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, ये सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो कि इसमें से हम लोग कल बात कर लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो चुका था, वैलेंसी खत्म हो गया था। अब हमको नेक्स्ट हेड डालना है बाबू रेडियस। क्या डालना है? रेडियस। रेडियस को हम लिखते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या लिखते हैं बाबू? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है परमाणु त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या से एक चीज ध्यान रखिएगा कि परमाणु त्रिज्या से हमको यहां पर कुछ चीजें देखनी है। ठीक है, यहां पर देखिए परमाणु त्रिज्या। सबसे पहली बात हमने बात करना है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखना, केंद्र से बाह्य कोश की दूरी, अर्थात जो भी बाह्य कोश हो वहां से केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। तो हम लिखेंगे कि केंद्र से किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा है और परिभाषा आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें, कल भरना चाहे थे हम, और नीचे का ये दोनों मिटा रहे हैं। देखना, कल हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस और परमाणु रेडियस में। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात किए थे, तो हमने सोडियम का लिया था। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। अर्थात अगर K, L, M और N के आधार पर इसको भरें, K, L, M, N, अच्छा N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, ऊर्जा का क्रम है, और ये KLMN है। ठीक है, अच्छा हमने कहा था कि ये क्लास 9th की कहानी है, आपको याद होनी चाहिए। इसको भरते हैं बाबू 2n की स्क्वायर से। n बराबर 1, तो n बराबर 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो 2 1 2। तो यहाँ पर क्या हो जाए? मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2, 1s2। अब यहाँ पर देखा जाए 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, गुणे 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। तो अगर n बराबर 2 में देखा जाए, n बराबर 2 में देखा जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 8। ये 11 है। दूसरे में भरेंगे 2s2, 2p6, 2 6 2 8 2 10, और तीसरे में रखाएगा 3s1। अब देखना, यहां से लेकर यहां तक की सोडियम का ये केंद्र वाला हिस्सा से लेकर बाह्यतम कोश तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, और इसी को बोलते हैं बाबू परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या को कैसे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे समझेंगे? तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो होता है इसे कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग।
इसे क्या बोलेंगे बाबू? वर्ग। और इधर ऐसे चलेंगे तो ये बोलेंगे आवर्त। क्या बोलेंगे? आवर्त। समझिएगा, ऊपर से नीचे जाते हैं, समझना, ऊपर से नीचे जाते हैं। मान लो यहां पर लिथियम ले लिया जाए, हलीना हाइड्रोजन ले लिया जाए, ठीक, और नीचे फ्रांसियम ले लिया जाए, ठीक है, फ्रांसियम। ये एक वर्ग की कहानी है। जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखना, नोट द पॉइंट। इसको नोट पॉइंट में करके लिखना, और नोट पॉइंट में लिखना कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही विपरीत होता है आवर्त में। जब आवर्त में चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है। समझना, मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, देखो पूरा व्यवस्था के साथ हम चलते हैं, ठीक है। एक मास्टर अपने पूरे व्यवस्था के साथ चलता है। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, समझना, ध्यान से दिमाग लगा के समझना है। देख बेटा, चिपक जा, ये वर्ग हुआ तो ये खड़का खड़का जो नीचे इसे से जाएंगे तो इसको वर्ग बोलेंगे। हई आवर्त हुआ। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक पहुंचोगे, या हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक पहुंचोगे, या बेरिलियम से लेकर रेडियम तक पहुंचोगे, तो एटॉमिक रेडियस का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। किसके कारण? क्योंकि जो हमारा नीचे वाला जो तत्व है या परमाणु है वो उसकी साइज इंक्रीज कर रही है, और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यही बात ध्यान रखना कि अगर यहां से इधर की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलता है। अर्थात कभी कभी कुछ जगह ऐसा होगा कि एटॉमिक रेडियस में घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे 3D में भर रहे थे तो 4s पहले आता था 3D अंदर। बात समझ में आ रही है? तो 4s और 3D में अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया, तो D इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है जिसमें, वहां से लेकर केंद्र तक की दूरी को मेजर करना एटॉमिक रेडियस कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझना, तो हमको याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस की जब बात आए तो एटॉमिक रेडियस को धीरे से आप एकदम क्लियरली बोलोगे कि वर्ग में, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन जब आवर्त में जाएंगे, किधर से? ये मेरा बायां हो गया, बाएं से दाएं की ओर, ऐसे हम पढ़ रहे हैं, तो बाएं से दाएं की ओर जब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी जाए तो धात्विक कैरेक्टर पे बात की जाए। ये बात समझ में आ गई? रेडियस समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना इसको समझ लेना, मिटा दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छी चीज थी, इसको आसानी से समझा जा सकता है। सबसे बढ़िया परिभाषा है, किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कोष तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और परमाणु त्रिज्या का ये डायग्राम इसके नीचे लगा देना और ये एग्जाम्पल यहाँ पे रख देना। तो ये एग्जाम्पल था इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमको हेड डालना है बाबू, मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। मेटालिक कैरेक्टर, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं धात्विक गुण। समझना, मजेदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। धात्विक गुण क्या होता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको बोलते हैं धात्विक गुण। क्या बोलते हैं? धात्विक गुण। अब समझिएगा, हम कहे हैं बाबू, आपसे एक बात बोले हैं हम कि अगर ये आवर्त सारणी है मेरा, एक छोटा सा मेरा आवर्त सारणी, तो ये मेरा आवर्त है और ये मेरा वर्ग है।
तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे, तो साइज इंक्रीज कर रहा था। क्या हो रहा था? साइज इंक्रीज कर रहा होता। अब साइज इंक्रीज करेगा तो ये केंद्र हो गया और इसकी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की दूरी बढ़ती जाएगी। नोट द पॉइंट, समझिए दिमाग से। केंद्र से इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट क्या कमजोर होता जाएगा। जब कमजोर होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को एस्केप करना या निकालना आसान होगा। इसीलिए जो धात्विक गुण ये होता है कि धात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। किसका? इलेक्ट्रॉन का। लिखना, परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। अब तुम कहोगे सर जी ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, क्या ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है ये भी करेगा और जो फ्रांसियम है नीचे का ये भी तो करेगा? हम कहेंगे बिल्कुल करेगा। तो कौन सबसे तेजी से करेगा? तो हम कहेंगे जिसका साइज बड़ा, उसके इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट कम। जब इलेक्ट्रॉन से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट कम तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसानी। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये तुम होते हो, ये फलाने होते हैं, तुम फलाने, फलाने से तुम्हारी दूरी बढ़ती गई। अरे बहुत दूरी है, दूरी बढ़ती गई। कोई तीसरा आया मार के लेके चला गया, क्या हुआ? वहां पे कनेक्टिविटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन को, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होता है और फलाने भी ऋणावेशित हैं, क्या हो गए? ये एस्केप कर गए। अब तुम बेचारे क्या हो जाओगे? कमजोर। लेकिन इस केस में कमजोर नहीं होता है, स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझिएगा। मेटालिक कैरेक्टर जो हम अब बात करने वाले हैं, मेटालिक कैरेक्टर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, लिखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, बाएं से दाएं की ओर आवर्त में चलने पर, तो हम लिखेंगे आवर्त में चलने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक मेटालिक कैरेक्टर, आपको याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मिटाने के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है